नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मालू शर्मा और मेरे साथ इस समय लाइव फोन इन पर जुड़े हैं डॉक्टर घनश्याम सैनी। गर्मियों का मौसम है, बच्चों को लेकर हम लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इस गर्मियों के मौसम में बच्चे बीमार भी रहते हैं और दूसरी तरफ कोविड का खतरा भी इस बार लगातार बना हुआ है। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू। सर, गर्मियों का मौसम है, बच्चे वैसे ही ठंडा गर्म खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान कैसे रखें? एक तो मैडम इस टाइम आप जैसे आपने बोला कि कोविड का तो दौर चल रहा है, तो कोविड से बचाव बहुत जरूरी है। बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह मत लेके जाएं। शादी ब्याह में जैसे बच्चों को मत लेके जाएं, बाहर ना घूमने दें। और अगर घर में भी कंटेक्ट है तो उसको आइसोलेट करें ताकि बच्चे एक्सपोज ना हो। तो इसके अलावा बाकी चीजें हैं कि जैसे कि अ, बाकी गर्मियों का मौसम है, पानी साफ बच्चों को पिलाया जाए, घर का खाना खिलाया जाए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग की जाए 6 महीने तक, उनको कोई और एक्स्ट्रा चीज ना दी जाए जिससे कि बच्चों को प्री डिस्पोजिशन ना हो बीमार होने की। सर, गॉड फॉरबिड अगर किसी न्यूली बॉर्न बेबी की मदर कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो उस बच्चे का ध्यान कैसे रखें? क्या उसे मदर से आइसोलेट कर दिया जाए? अगर तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसमें ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। माँ ने अपने दूध ही बच्चे को पिलाना है। और अगर माँ बिल्कुल ठीक है तो वो अपना मास्क लगा के पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है। और बच्चे को अगर कोई और केयर टेकर है तो उसको बच्चे को 6 फीट दूर रख सकते हैं, 2 गज दूरी पे लेटाया जा सकता है। और फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग ही करनी है। ओके, मतलब इन केस अगर मदर पॉजिटिव भी हैं तो तब भी वो ब्रेस्ट फीड बच्चों को कर सकती हैं, उससे कोविड फैलने का डर नहीं रहेगा। सर, अब हम आ जाते हैं टॉडलर्स के ऊपर। बच्चे इस टाइम गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, फ्रिज का ठंडा पानी भी पी रहे हैं और उससे गला खराब होने की जो शिकायत है वो बच्चों में बड़ी कॉमन सी होगी भी है। तो गला खराब होना और कोविड का सिम्टम होना, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? मैडम वैसे तो इस सीजन में जबकि पैंडेमिक चल रहा है, अगर किसी का गला खराब है तो हम उसको कोविड ही मान के चलेंगे, उसकी हम टेस्टिंग करवाएंगे। और टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर हम, अगर फिर भी सिम्टम रहते हैं तो रिपीट कोविड टेस्ट है। इस टाइम जो भी गला खराब है, जुकाम है या बुखार है, उसको हम कोविड ही लेके चलेंगे और उसकी टेस्टिंग करवाएंगे, उसको रूल आउट करेंगे। सर, मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, स्टीम लेना, जिस तरह से बताया कि स्टीम देनी है तो वो बच्चों को दिन में 3-3 बार स्टीम दे रहे हैं। तो क्या ये सही तरीका है कि दिन में 3 बार आप बच्चों को स्टीम दें? अननेसेसरली अगर बच्चा ठीक है तो स्टीम देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हमने कई बार ऐसी इंसिडेंट्स देखी है कि बच्चों को बर्न हो जाते हैं इससे, जब स्टीम देने से। तो अननेसेसरली अगर बच्चे ठीक है तो स्टीम का कोई बेनिफिट नहीं है और उसको मत ज्यादा इसमें जोर डालें। सर, अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और बच्चे घर पे हैं। तो ऐसे में अगर पेरेंट पॉजिटिव हो जाए तो बच्चे को सेफ कैसे रखें? अगर तो बच्चा बहुत छोटा है तो इसलिए माँ से दूर रखना तो बहुत ही मुश्किल है। पर अगर बच्चा बड़ा है तो जो बड़े हैं वो अपनी टेस्टिंग आइसोलेट हो जाए, टेस्टिंग कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और बच्चे को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चा बहुत छोटा है तो उसमें तो दूर करना मुश्किल है। रख सकते हैं बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, यानी कि मास्क डालें और थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज करें और हैंड वॉशिंग टाइम टाइम पे करते रहें। सर, क्या बच्चे भी कोविड के कैरियर हैं कि जैसे अगर बच्चे में बाई चांस वायरस है, उसे सिम्टम नहीं है, पर क्या वो किसी और को वो वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे अपने दादी दादा को या किसी और सीनियर सिटीजन को? बिल्कुल, ये बच्चे भी कई बार एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हैं। तो ये जैसे बड़ों में है वैसे बच्चों में भी है। पर फॉर्चुनेटली बच्चों में डिजीज बहुत माइल्ड है, पर ये स्प्रेड तो करते ही हैं। इसलिए ये मत सोच के चलें कि अगर बच्चा पॉजिटिव है तो ये स्प्रेड नहीं करेगा, स्प्रेड वो इक्वली कर सकता है। तो हमें उसी तरह से प्रिकॉशन लेनी है। अगर आपके घर में बच्चे पॉजिटिव हैं तो जिस तरह से हम बड़ों की केयर करते हैं वैसे ही हमें बच्चों की केयर करनी है। बिल्कुल वैसे कोशिश करनी वैसे है कि ही। उन्हें हम आइसोलेशन में रख सकें। सर, बच्चों की बिल्कुल। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उन्हें क्या डाइट दें, क्योंकि बच्चों के खाने का तो हमेशा से ही प्रॉब्लम रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले अगर नवजात शिशु है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें 6 महीने तक। और 6 महीने से जब बच्चा ऊपर जाता है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रॉपर टाइम पे करें और प्रॉपर क्वांटिटी में करें। जब बच्चा 2 साल से ऊपर जाता है तो उसको अच्छे 3 मील्स और बीच में स्नैक्स दे सकते हैं, हेल्दी स्नैक जैसे फ्रूट है वगैरह दे सकते हैं। और अब कोशिश करें कि बाहर की चीजें अवॉइड की जाए, फास्ट फूड अवॉइड किए जाए, क्योंकि इनमें जो प्रोटेक्टिव फूड फूड नहीं होता
और इसमें बीमार होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सर बच्चों को विटामिन सी की डोज भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा दिन में 2-2 टैबलेट्स विटामिन सी की बच्चों को दे रहे हैं कि ये पियो। कई बार काढ़ा बना के हम बच्चों को पिला देते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये पियो। तो ये कितना हद तक सही है? नहीं, विटामिन सी इन एक्सेस डोज में तो ये नुकसान भी कर सकता है। अगर बच्चा कोई एसिम्प्टोमेटिक है या कोई बीमार नहीं है तो विटामिन सी की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छा खाना खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, तो दूध लेंगे, तो और जैसे अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन सी की, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, मौसम्बी होगी, अगर ऐसी चीजें लेंगे तो विटामिन सी को ऐसे सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। सर बच्चों में देखा गया है कि वाटर इनटेक बच्चे बड़ा कम लेते हैं। पानी है वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में ही पिएंगे, या फिर आप उनको अगर कुछ रूह अफ़ज़ा बना के दे दो तो ही पानी पिएंगे। और बच्चों का दिन का वाटर इनटेक कोई 2 या 3 ग्लासेस भी नहीं रहता। तो इस गर्मी के मौसम में ताकि बच्चे पानी भी पिए, तो उसके लिए हम बच्चों को क्या चीज दे सकते हैं? पानी तो कोशिश तो करनी है कि पानी पिलाने की कोशिश, तो जैसे नींबू डाल सकते हैं, उसमें नमक और चीनी डाल सकते हैं, वो हेल्दी एक ड्रिंक बन जाएगा। तो इस बजाय कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एंटी कैलोरीज होती है और बच्चे में ओबेसिटी होने का खतरा रहता है। तो अगर नींबू पानी दिया जाए या घर में उसको नींबू पानी बना के दिया जाए तो आई थिंक वो काफी हेल्दी रहेगा और बच्चे उसको खुशी से पी भी लेंगे। सर एक मिथ जो अभी कोविड इस पूरे सेशन में देखने को मिला वो ये था कि बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को च्यवनप्राश जरूर खिला रहे हैं कि तूने ये च्यवनप्राश डेली खाना है, इससे तेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो क्या वो भी हम मतलब सही कर रहे हैं बच्चों को जबरदस्ती च्यवनप्राश खिलाना, या इट इज रियली अ नेसेसिटी? इसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है कि इसी क्या है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक एक प्रेपरेशन है, तो हमारे पास या हम रिफ्यूट भी नहीं कर सकते इसको कि इसकी क्या फायदे हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। सर अब ये भी कहने को सुनने में आ रहा है कि अब जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों के लिए फेटल होगी, बच्चे उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो डेली घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए और शाम को घर जाते हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये थर्ड वेव इमिनेंट है, और ये भी माना जा रहा है कि बच्चों में ज्यादा होगी। उसका रीजन ये भी है कि बच्चे अनवैक्सीनेटेड, 18 साल से बच्चे नीचे वाले बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है जो अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर भी दी है, 18 to 45 4 ईयर्स के जो हैं एडल्ट, वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो देखा ये गया है कि जो वैक्सीनेटेड कोहार्ट है, उनमें अगर बीमार, एक तो पहले बीमारी नहीं होती, अगर हो भी जाए तो बड़ी माइल्ड होती है, और अगर उनको आईसीयू में एडमिशन कराने को डेथ का खतरा बहुत कम रहता है। तो अगर बड़े इम्यूनाइज होंगे तो उनको बीमारी नहीं होगी, तो वो कैरी नहीं करेंगे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि अपने आप को इम्यूनाइज कराएं। तो सर जैसे कोविड का चल रहा है तो बहुत से हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो लोगों की जो वैक्सीनेशन थी बच्चों की वो भी लोग कई बार स्किप कर रहे हैं कि ये तो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन गया है। तो बच्चों की वैक्सीनेशन जो है छोटे बच्चों की वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो ऐसे पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं? इसमें ये रहेगा कि हमारा जैसे एसएमजेएस हॉस्पिटल है और बाकी जो फील्ड में सर्विसेज जो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं या पीएससी हैं, सीएससी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे वहाँ वेडनेसडे को होता है, हमारे हॉस्पिटल में ऑल द 6 डेज ऑफ द वीक होता है। और जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको 7 डेज ए वीक होता है। जो जब बच्चा यहाँ पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी की 0 डोज वहीं पे दी जाती है। बाकी मैं ये एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को कि अपने वैक्सीनेशन मत स्किप करें, जो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और वैक्सीन जरूर कराएं, क्योंकि ये ना हो कि बच्चे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का शिकार हो जाए। इसके साथ मैं ये भी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हमारा एसएमजी हॉस्पिटल है, इसमें ज्यादा नॉन कोविड एक्टिविटीज हैं, इमरजेंसी है, न्यूनोलॉजी वो ठीक चल रही है। और अगर कोविड है, बच्चा कोई पॉजिटिव आ जाता है या कोविड सस्पेक्ट है, उसको अगर किसी ने दिखाना हो तो टेस्टिंग यहाँ एसएमजीएस में पीपीसी में हो जाती है। अगर वो बच्चा पॉजिटिव है तो हमारे पास सर्विसेज हैं, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ गांधीनगर में है, हमने डेवलप किया हुआ है, पीडियाट्रिक्स का कुछ पोर्शन भी है, तो हमारे वहाँ डॉक्टर राउंड द क्लॉक होते हैं। तो अगर किसी के बच्चे को कोविड पॉजिटिव है और उन्होंने वो कंसल्टेशन लेने वहाँ जा सकते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं। अगर तो बच्चे को जरूरत पड़े एडमिशन की, वहाँ एडमिशन की जाती है। अगर एडमिशन की जरूरत नहीं है तो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट डाल के दिया जाता है, वार्निंग साइंस का समझाया जाता है। उस एरिया में हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी रोज डेली राउंड करते हैं, एक सुबह राउंड करते हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ यूनिट्स,
और बाकी शाम को हमारे जो जूनियर कंसल्टेंट वो शाम को भी राउंड करते हैं। तो इसलिए हमारा हमने अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है। जो डिलीवरीज भी वहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव मदर्स की होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं न्यू बॉर्न, उनको भी प्रॉपर दिखा जाता है। अभी 50-60 के ऊपर डिलीवरीज और सीजरियन वहाँ हो चुके हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो कोविड पॉजिटिव मदर्स हुए हैं उनके बेबीज, लकीली जितने भी बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं वो सारे अभी तक नेगेटिव हैं, और वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उनको इम्यूनाइज भी किया जाता है। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी अपने बच्चे का वैक्सीनेशन स्किप नहीं करना है। एसएमजेएस हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे की शेड्यूल डेट है वैक्सीनेशन की, तो आप अपने बच्चों को वहां लेकर जा सकते हैं और प्रॉपर वैक्सीनेशन चार्ट जो उनका बना है उसको जरूर फॉलो करें। सर, गॉड फॉरबिड अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो उसे कितनी देर आइसोलेशन में रखना चाहिए? 14 डेज? जैसे कि बड़ों में है, जैसे 10 डेज के लिए हम रखते हैं, 10 डेज बच्चा ठीक है, 3 दिन उसको, लास्ट 3 दिन में बुखार नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो आइसोलेशन से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद 7 डेज के बाद उसको थोड़ा सा हम उसके मॉनिटरिंग करते हैं। तो वही जो अडल्ट में फॉलो होता है वो बच्चों में भी फॉलो होता है। तो सर कितने दिन के बाद, जैसे अगर लास्ट 3 डेज बच्चे को फीवर नहीं आ रहा, तो वो फिर बाहर आके बाकी अपने घर वालों के साथ 10 दिन के नॉर्मली बाद मौसम बाहर सकता है? बच्चा बाहर आ सकता है। और रिपीट, ये भी मैं यहाँ लोगों को ये संदेश दूंगा कि रिपीट टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार बच्चा ठीक है, वो 3-4 दिन से ठीक है, खाना अच्छे से खा रहा है, कोई उसको सिम्टम्स नहीं है, तो रिपीट टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव है, उसके बाद उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, 10 डेज के बाद वो ठीक से खाना खा रहा है, प्रॉपरली बिहेव कर रहा है एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड की तरह, तो आपको रिपीट टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। तो इस समय समय की मांग यही है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी खाना दें, 3 टाइम प्रॉपर मील दें जिसमें कि उनको दाल सब्जी रोटी हो, साथ में पानी का इंटेक बच्चों का कोशिश करें ज्यादा रखें, उनमें घर में ही आप नींबू पानी बनाकर दे सकते हैं या कोई और ड्रिंक दे सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे पूरी तरह से कोविड से सेफ रहें। और जो पेरेंट्स बाहर आ रहे हैं वो जब घर वापस जाएं तो कोविड की सभी प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करें ताकि आपके बच्चे सेफ रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इसी धन्यवाद। नोट पर इस सेगमेंट को यही खत्म करते हैं। नमस्कार।